हेलो गाइस, ये जो हम पढ़ रहे हैं ये है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। ठीक है। तो इसमें ये जो नई नई तरह की मोटर आ रही है, अभी जो लास्ट वीडियो आपने देखी होगी हमारी, वो थी कैपेसिटर इंडक्शन मोटर। ये सब क्या है? असल में सिंगल फेज मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होती, उसे बनाया जाता है। जैसे आप लोगों ने पढ़ी होगी थ्री फेज इंडक्शन मोटर, उसमें तो वो अपने आप में सेल्फ स्टार्ट ही होती है, क्योंकि थ्री फेज होते हैं और तीनों फेज एक दूसरे से इलेक्ट्रिकली 120 डिग्री पे शिफ्ट होते हैं, जिसकी वजह से उसमें रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनता है और हमारी मोटर घूम जाती है। कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन सिंगल फेज में प्रॉब्लम है, क्योंकि एक ही फेज है। अगर जब तक कोई भी फेज एंगल में शिफ्ट नहीं होगा, सिंगल फेज पे कभी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड नहीं बन सकता। तो इसीलिए इसमें नए नए तरीके हैं। अभी जो पीछे आपने पढ़ा था वो था हमारा कैपेसिटर इंडक्शन मोटर। उसमें क्या था, कोई सेंट्रीफ्यूगल स्विच नहीं होता, एक कैपेसिटर लगा होता है और वो परमानेंट लगा रहता है, डिस्कनेक्ट भी नहीं होता। ठीक है। लेकिन इनके जो थोड़ा सा टॉर्क होता है वो थोड़ा कम होता है, इसीलिए छोटे गाँव में यूज करते हैं। मैंने बताया भी था वीडियो में कि जैसे सीलिंग फैन, टेबल फैन, वॉशिंग मशीन, है ना, कूलर, पंखे, इस तरह के से इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अब ये थोड़ा अलग है। इस मोटर के अंदर कोई कैपेसिटर नहीं होता। नाम से पता लग रहा होगा, स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर। तो एक फेज है हमारा, सिंगल फेज है ना, उस फेज को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया है, शिफ्ट कर दिया है, जो एक दूसरे से इलेक्ट्रिकली 90 का डिग्री बनाते हैं। वो अब यहाँ एंगल मिल गया। एंगल मिलने का मतलब ये हुआ कि इसमें रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा और हमारी मोटर सेल्फ स्टार्ट हो जाएगी। तो ये भी एक हमारा मेथड है सेल्फ स्टार्ट बनाने का। तो स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर, इसके बारे में थोड़ी जानकारी दे दूं मैं आपको। तो मैं एक ही आपको जोड़ दूंगा कि आप डायग्राम पे ज्यादा जोर देना। इंजीनियरिंग में ड्राइंग की बहुत वैल्यू है, और मैंने एक ड्राइंग पर वीडियो बनाई भी थी और हमने पढ़ा भी है। क्या है? इंजीनियरिंग ड्राइंग इज अ लैंग्वेज ऑफ इंजीनियर। जो इंजीनियर्स होते हैं उनकी भाषा ही ड्राइंग है। आप कितनी बड़ी किताब लिख दें, छोटा सा मार्कर नहीं बना पाएंगे वो। और अगर इसकी आपने ड्राइंग बना दी तो एक पेज में आपका काम हो जाएगा। तो ड्राइंग से बहुत कुछ क्लियर होता है, और ड्राइंग वो सब कह देती है जो 10 किताबें पढ़ के भी आपको नहीं मिलेगा। तो हम पहले स्टडी करते हैं ड्राइंग के ऊपर, और हम देखते हैं कि स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर में बेसिकली कौन से मेन पार्ट होते हैं। तो मेन पार्ट पे हम पहले जोर देते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे 4 लिखे हुए हैं। सबसे पहला पार्ट है स्क्वायरल के रोटर। ये गाय थ्री फेज इंडक्शन मोटर में भी लगता है और सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में भी लगता है। कुछ मोटर छोड़ के एसी मोटर जितनी भी होती हैं, होती तो सारे इंडक्शन मोटर हैं, लेकिन जो रोटर होता है कुछ में, ये जो स्क्वायरल के रोटर है, ये सब में नहीं लगता। कुछ मोटर को छोड़ के, आगे चल के बात करेंगे, वो सिंक्रोनस मोटर वगैरह होती है या स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, हम बाद में बात करेंगे, अभी वहां तक पहुंचे नहीं है। तो स्क्वायरल केज रोटर जो है बीच में ब्लू कलर में दे रखा है, यही रोटर है। और जो इसके स्टेटर में दो बाइंडिंग होती है, तो दो बाइंडिंग कौन कौन सी होती है? एक तो ये ग्रीन कलर में दिया मैंने, लिखा हुआ है आरसी। आरसी शॉर्ट फॉर्म लिखना ही उचित है, स्पेस तो है नहीं। इसका मतलब होता है रनिंग क्वाइल, आप रनिंग बाइंडिंग भी कह सकते हो। ठीक है। ये हर मोटर में होती है सिंगल फेज में, एक रनिंग बाइंडिंग और एक स्टार्टिंग बाइंडिंग, है ना। तो ये रनिंग बाइंडिंग है, ये रनिंग क्वाइल है, और ये जो लिखा हुआ है एससी, ये लिखा हुआ है स्टार्टिंग क्वाइल। अब मैं इसकी साइंस बताता हूँ। चलो पहले पार्ट देख लेते हैं। और
तो इसमें दो कॉइल हो गई, एक स्टार्टिंग और ऑक्सिलरी बाइंडिंग, कुछ भी के दो नामों से जानी जाती है ये क्या है, स्टार्टिंग कॉइल या फिर ऑक्सिलरी बाइंडिंग भी कहते हैं इसको। इसके बारे में बताऊंगा मैं अभी बाइंडिंग के बारे में। तीसरी होती है रनिंग और मेन बाइंडिंग, जो ग्रीन कलर में है इसको हम रनिंग बाइंडिंग भी बोलते हैं और मेन बाइंडिंग भी होती है मोटर की, ठीक है। इसको हम अलग नहीं कर सकते किसी भी हाल में, इसी पे ही मोटर रन करती है, इसलिए इसका नाम रनिंग बाइंडिंग है। अब चौथा पॉइंट है लास्ट, सेंट्रीफ्यूगल स्विच। ये एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच होता है जिसका इस्तेमाल हम 70 से 80 या 75 से 80 के बीच में जब मोटर अपने आरपीएम पकड़ लेती है तो ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच क्या होता है, ये जो स्टार्टिंग बाइंडिंग है, स्टार्टिंग कॉइल, इसको सर्किट से डिस्कनेक्ट कर देता है। इससे क्या होता है, हमारी मोटर की इफिशियंसी बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है, हम पहले ही बता चुके हैं कि ये जो कॉइल है हमारी स्टार्टिंग कॉइल, ये पतले तार से बनाई जाती है और नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा इसमें दिए जाते हैं, क्योंकि हमें क्या करना है, इसका बेसिकली रेजिस्टेंस बढ़ाना है और इंडक्टेंस कम करना है। ध्यान देना मेरी बात पे, जो हमारी स्टार्टिंग कॉइल है, दो कॉइलें होती हैं, है ना, तो एक फेज को दो कॉइलों में हमने शिफ्ट कर दिया, जिसमें एक कॉइल का रेजिस्टेंस ज्यादा रखते हैं और इंडक्टेंस कम रखते हैं, और रनिंग में क्या होता है, रेजिस्टेंस कम होता है और इंडक्टेंस ज्यादा होता है, ठीक है। तो हमारा इसमें क्या होता है, रेजिस्टेंस तो ज्यादा है लेकिन इंडक्टेंस कम है, ऊपर वाली में रेजिस्टेंस कम है, इंडक्टेंस ज्यादा है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि दोनों जो हमारा एक फेज के जस्ट लाइक दो फेज बन जाएं और दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री पे लीड या लैग करें, ताकि ये 90 डिग्री का इलेक्ट्रिकल 90 डिग्री, ऐसा नहीं है, क्योंकि स्टेटर आपने देखा होगा वो तो चारों तरफ एक जैसा ही होता है, उसमें आप एंगल नहीं बना सकते। तो ये हो गया हमारा रनिंग कॉइल, और जो रनिंग कॉइल है ये मोटे तार की बनी होती है और नंबर ऑफ टर्न्स इसमें कम होते हैं, जिसकी वजह से इसका रेजिस्टेंस भी कम होता है, और इसमें पतले तार से बनी होती है, नंबर ऑफ टर्न ज्यादा होते हैं। इसको हम फार्मूले के तरीके से समझें अगर हम, तो देखो गाइस, ये होता है रेजिस्टेंस आर, ये प्रोपोर्शनल टू होता है, देखो लंबाई के, ये लंबाई है, ये लो मैंने ऐसा बना दिया, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन एरिया का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि अगर ये एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। अब इसको हम अप्लाई करते हैं रनिंग कॉइल पे। मैंने कहा था रनिंग कॉइल का तार थोड़ा मोटा होता है, यानी कि क्रॉस सेक्शन एरिया उसका ज्यादा होता है, तो क्या हुआ, रेजिस्टेंस हमारा कम हो गया, और इधर लंबाई भी कम होती है, यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स इसमें कम होते हैं किसके मुकाबले में, स्टार्टिंग कॉइल के मुकाबले में। तो कंफर्म हो गया, इसमें जो रेजिस्टेंस होता है वो कम होता है। अब आ जाइए इस पे जस्ट इसका उल्टा हो गया, इसमें तार पतला है, यानी तार पतला है, रेजिस्टेंस बढ़ गया, ठीक है, और लंबाई भी ज्यादा हो गई क्योंकि नंबर ऑफ टर्न ज्यादा हैं, तब भी इसका रेजिस्टेंस बढ़ गया, यानी कि इसका रेजिस्टेंस तो हर हाल में बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ओके, अब ये जो बच्चा जहां लिखा है मैंने CS, यानी कि सेंट्रीफ्यूगल स्विच, तो यही स्विच है। ये जो स्टार्टिंग कॉइल है, हर मोटर में ऐसा होता है, हर मोटर में सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में ये जो सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगा रहता है, ये स्टार्टिंग कॉइल के सीरीज में लगा होता है। जब मोटर 70 से 80% अपनी स्पीड कवर कर लेती है तो क्या होता है, ये स्विच खुल जाता है, ओपन हो जाता है, यानी कि ये जो हमारी स्टार्टिंग कॉइल है इसे सर्किट से डिस्कनेक्ट कर देता है। अरे भाई इसमें रेजिस्टेंस ही नहीं है, इसमें कलर ही फ्लो, इसके अंदर जो करंट है वो फ्लो नहीं होगी, यानी कि
तो उसकी एफिशिएंसी मोटर की बढ़नी बढ़नी है। ठीक है, तो इस तरीके से इसको सर्किट से डिस्कनेक्ट कर देते हैं और रनिंग कॉइल इसके साथ ही जुड़ी रहती है और इसीलिए कहते हैं कि उसका जो रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। ठीक है, इस हिसाब से हमारी जो मोटर की एफिशिएंसी है वो बढ़ जाती है। सेंट्रीफ्यूगल स्विच पे मैं वीडियो एक बना चुका हूँ और मैं प्रैक्टिकल भी दिखाऊंगा, क्योंकि मेरे पास सेंट्रीफ्यूगल स्विच है, बस उसे थोड़ा सा घुमाने का मैं सोच रहा हूँ, आपको घुमा करके और डिस्कनेक्ट करके दिखाऊं, इसलिए थोड़ा प्रैक्टिकल मेरा रुका हुआ है वो। अभी एक दो दिन में करा के आपको दिखाता हूँ। तो मुझे लग रहा है, पूरी आशा है कि आप ये जो डायग्राम है ये आपका क्लियर हो गया होगा। ये मैंने बनाया बीच में एसी का सिंबल, 220 वोल्ट की सप्लाई। 220 वोल्ट क्यों? क्योंकि सिंगल फेज है। सिंगल फेज में 220, 230, 240 और मैक्सिमम 250 वोल्ट। इससे अगर ऊपर जाती है वोल्टेज तो हाई वोल्टेज में उसकी गिनती होती है, यानी कि वो फिर हमारे सिंगल फेज के लिए सूटेबल नहीं है, वो हमें फिर नुकसान दे सकती है। तो इस तरीके से स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर का जो हमारा टॉपिक था वो यहीं पे फिनिश होता है। अब हम नेक्स्ट बार मिलेंगे आपसे, या तो प्रैक्टिकल के साथ मिलेंगे, या कई ऐसे मेथड्स हैं जिनको सिंगल फेज को सेल्फ स्टार्ट बनाया गया है, तो धीरे धीरे करेंगे। अभी हमारी 2 मोटर कंप्लीट हो चुकी हैं, है ना, कैपेसिटर इंडक्शन मोटर और स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर। तो बच्चों इंतजार करें, खुश रहें तब तक के लिए शर्मा सर का नमस्कार।